हेलो दोस्तों, आज जो हम कहानी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है सरवाइव, जिसमें 4 लोगों का खुशहाल परिवार अपने छोटे बेटे बैन का बर्थडे बनाने के लिए कैरेबियन ओशन में पर्सनल बोट पर घूमने निकल जाते हैं। बैन के फादर टॉम, जो कि एक समुद्री वैज्ञानिक हैं, बैन को मछली पकड़ने का स्किल सिखा रहे होते हैं। वहीं बैन की मदर जूलिया, जो कि एक डॉक्टर है, और उसकी सिस्टर कैसी बोट पर सनबाथ एंजॉय कर रही होती है। कुछ देर बाद जूलिया तैरने के लिए पानी में छलांग लगा देती है, लेकिन पानी में उसे कुछ अजीब महसूस होता है। हालांकि वह समझ नहीं पाती कि आखिरकार पानी में क्या है। इसी बीच बोट का कंपास खराब हो जाता है, लेकिन इस और किसी का ध्यान नहीं जाता। तभी अचानक जूलिया को लगता है कि पानी की लहरें उसे बोट से दूर खींच रही हैं। वह वापस तैरकर बोट की तरफ पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन घबराहट की वजह से वह दूर चली जाती है। यह कंडीशन उसके लिए बहुत ही डरावनी हो जाती है। जूलिया हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंचती। तभी टॉम को कुछ अजीब सा शोर सुनाई देता है और वह बोट को चेक करने लगता है। तब उन्हें पता चलता है कि जूलिया पानी में स्ट्रगल कर रही है और डूबने के कगार पर है। टॉम तुरंत कैसी और बैन को अंदर बुलाता है और बोट को जूलिया की तरफ मोड़ देता है। उसे बचाने के बाद वो बच्चों को समझाता है कि अगर उन्हें तैरना है तो पहले उसे बताना होगा। उस रात फैमिली बैन का 13 बर्थडे बनाती है। टॉम और जूलिया बैन को एक नया लैपटॉप गिफ्ट में देते हैं, जबकि केसी उसे एक हैलोवीन मास्क देती है। जूलिया बैन को एक ब्रेसलेट भी देती है जो उसे बुरी आत्माओं से बचाएगा। फिर ये सभी मिलकर एक ग्रुप फोटो खींचते हैं। इसके बाद कैसी का लवर उसे फोन करता है और वह उससे बात करने के लिए बाहर चली जाती है, लेकिन जैसे ही वह बात करना शुरू करती है अचानक तूफान आ जाता है और कनेक्शन टूट जाता है। यह सब इतना फास्ट होता है कि कैसी समझ ही नहीं पाती कि आगे क्या होगा। कैसी अपने फादर टॉम से पूछती है कि यह क्या हो रहा है, और तभी बैन को बाहर से कुछ अजीब आवाज आते हुए सुनाई देती है। पूरी फैमिली चेक करने के लिए बाहर निकलती है और देखती है कि पानी पर कई व्हेल मछलियां मंडरा रही हैं। टॉम उन्हें शांत करते हुए कहता है कि यह नॉर्मल है और कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन जब व्हेल मछलियां बोट को ढकेलने लगती हैं तो टॉम भी हैरान हो जाता है और फोन करता है, लेकिन वह किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर पाता। कुछ देर बाद वे एक तेज धमाके की आवाज सुनते हैं और बाहर की ओर जाते हैं। टॉम आसमान से गिरती हुई चीजों को देखकर शॉक हो जाता है। उसमें से एक सीधा नाव की ओर बढ़ रहा होता है। टॉम अपनी बोट को स्टार्ट करके उस गिरती हुई चीज से दूर ले जाता है। टॉम इस एक्शन से वे अपने पूरे परिवार को चोट लगने से बचा लेता है। जब वे गिरती हुई चीज को देखते हैं तो टॉम समझ जाता है कि यह इंसानों का बनाया हुआ सैटेलाइट है जो कि अंतरिक्ष से नीचे गिर रहे हैं। हालांकि उसका इंजन पूरी तरीके से खराब हो चुका होता है और अब वे ओशन में फंस चुके होते हैं। यह कंडीशन उनके लिए एक नई चुनौती बन जाती है। टॉम और उसका परिवार अब कहीं नहीं जा सकते। लहरें तेज होने लगती हैं और बोट हिलने लगती है। परिवार तुरंत सभी चीजों को इकट्ठा करता है और लाइफ जैकेट पहन लेता है। तभी अचानक तेज आवाज होती है जिससे कि जूलिया की नाक से खून बहने लगता है और केसी को भी उल्टी आ जाती है। टॉम किसी तरह से नॉर्थ की ओर इशारा करता है जहां साउथ होना चाहिए और साउथ की ओर जहां नॉर्थ होना चाहिए। ऐसा लगता है कि जैसे ध्रुव तारे ने अपनी जगह बदल ली हो। टॉम बताता है कि ऐसा लगभग 10 लाख साल पहले हुआ था, जब महासागरों ने जमीन पर कब्जा कर लिया था और लगभग हर चीज तबाह कर दिया था। यह सुनकर कैसी टूट जाती है। उसे एहसास होता है इसका मतलब उसका लवर भी मर चुका है। वह रोते हुए कैबिन में चली जाती है और अपने लवर की फोटो देखती है, जिससे कि उसका दिल और भी भारी हो जाता है। यह पल पूरी फैमिली के लिए गहरे सदमे और दुख का होता है। टॉम रेडियो पर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं बैन आसमान में हेल्प के लिए गुब्बारा लटका देता है, यह होप करते हुए कि कोई उन्हें देखेगा। तभी टॉम एक आदमी से कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाता है, जो कि एक छोटी सी सबमरीन पर होता है। वह आदमी बताता है कि वह गहरे पानी में गोता लगा रहा था जब महासागर पीछे हट गया और ज्यादातर कम्युनिकेशन डिवाइस बंद हो गए हैं। वह यह भी बताता है कि सिर्फ एक हफ्ते में ध्रुव तारा फिर से उलट जाएगा और महासागर अपनी जगह वापस आ जाएगा। इस तरफ एक आदमी अपने कुत्ते के साथ इनकी ओर बढ़ रहा होता है। टॉम तुरंत पानी की बोतल लेकर उसके पास जाता है और उसे पानी देता है। पानी पीने के दौरान टॉम को पता चलता है कि वह घायल है। तभी अचानक वह आदमी बोतल से टॉम पर अटैक करके उसे पीटना शुरू कर देता है। जूलिया दूर से यह सब देखकर उसकी मदद के लिए भागती है, लेकिन तब तक आदमी टॉम पर भाले से वार कर उसे मार देता है। फिर वह जूलिया की तरफ बढ़ता है और बोट की तरफ उसका पीछा करने लगता है, जैसे कि वह जूलिया को मार ही देगा, पर वह उससे बचने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। फिर आदमी अपना भाला जूलिया के कंधे पर फेंकता है, लेकिन वह तेजी से बोट पर चढ़कर दरवाजे को बंद करने में कामयाब हो जाती है। जूलिया डरे हुए बच्चों को सोफे के नीचे छुपा देती है। साथ ही वह कैसी को एक फायर गन देती है और उसे समझाती है कि अगर कोई सोफे को खोलने की कोशिश करे तो वह उसे गोली मार दे। खुद जूलिया बाथरूम में छिप जाती है, लेकिन वह आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है।
जूलिया जल्दी से अपने घावों पर पट्टी बांधती है, जबकि वह आदमी बेहद ही भूखा दिख रहा होता है और जो कुछ भी उसे मिलता है उसे खा जाता है। वो बाथरूम का दरवाजा खोलता है लेकिन अंदर उसे कोई नहीं मिलता। तभी डर के मारे केसी उस पर फायर गन चला देती है। फायर गन चलने की वजह से आग लग जाती है और परिवार बाहर भागने लगता है। जूलिया खाने का सामान लेने के लिए वापस जाती है लेकिन वह आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इस बार जूलिया उससे लड़ती है और बाहर निकल जाती है। परिवार टॉम की बॉडी के पास इकट्ठा होकर रोने लगता है लेकिन जल्दी फिर से वो भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि वह आदमी अभी भी जिंदा है और इनका पीछा कर रहा है। यह स्ट्रगल अभी खत्म नहीं हुआ। कुछ मील का सफर तय करने के बाद वे आराम के लिए रुकते हैं लेकिन बैन को पानी देने पर वो पानी पीने से मना कर देता है। कैसी पूछती है कि क्या वह आदमी उनका पीछा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने बैंस के लगाए हुए बलून्स को देखे थे। जूलिया कैसी को समझाती है कि वह इस तरह सोचना बंद करे और बैन को विश्वास दिलाती है कि उसकी कोई गलती नहीं है। परिवार फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है लेकिन वह आदमी लगातार उनका पीछा कर रहा होता है। कुछ देर बाद बैन एक मरे हुए शार्क को चेक करता है लेकिन तभी जूलिया को पता चलता है कि वह आदमी करीब आ गया है। वह तुरंत भागते हैं और खुद को वहीं के एक जहरीले कचड़े के पास पाते हैं। फिर वह पहाड़ी पर चढ़ते हैं और थोड़ी देर रुकते हैं। अब वे आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और एक डूबते हुए एयरक्राफ्ट के पास पहुंचते हैं, वे जिसमें सामान ढूंढने का फैसला करते हैं। फिर जूलिया एयरक्राफ्ट का दरवाजा खोलती है। सामान ढूंढने के बाद सभी लोग अंदर आराम करते हैं। जूलिया उस आखिरी फोटो को देखती है जो उन्होंने टॉम के साथ ली थी। फिर वह रोने लगती है टॉम को याद करते हुए। वह अपने बच्चों को बताती है कि वह कैसे टॉम से मिली थी, कि कैसे टॉम हमेशा मानता था कि हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद केसी बाहर निकलती है और एयरक्राफ्ट के पास अकेले बैठकर किसी चीज को याद कर रही होती है। तभी वह आदमी केसी को देख लेता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन यह एक ट्रैप होता है। जूलिया अचानक से वहां आ जाती है और उसे चाकू से वार कर उसे मार देती है। बाद में परिवार उस आदमी की लाश देखता है जो कि आधी खाई हुई थी। जूलिया को फील होता है कि समुद्र की सतह पर कुछ और भी छिपा होना चाहिए और फैसला करती है कि उन्हें जल्द ही आगे बढ़ने की जरूरत है। वे कुछ और मील चलते हैं और तभी जूलिया को बाहर से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से बच्चों को जगाती है और वे तुरंत भागते हैं। तभी उन्हें एक जहाज मिलता है जहां कुछ लोग खाने की तलाश कर रहे होते हैं। जूलिया हेल्प के लिए चिल्लाती है लेकिन वे उनकी मदद करने से इनकार कर देते हैं और बोलते हैं कि उन्हें आने वाले जानवरों से बचने की जरूरत है। फिर वे कंटेनर में खुद को बंद कर लेते हैं और जूलिया की फैमिली को बाहर छोड़कर अंदर छिप जाते हैं। फिर उसकी फैमिली जल्दी कंटेनर पर चढ़ जाती है। तभी विशाल केकड़े निकलते हैं और उनमें से कुछ जूलिया को काट लेते हैं जिससे वह घायल हो जाती है। लेकिन कंटेनर के नीचे एक छेद होता है जिससे कि केकड़े अंदर घुसकर वहां पर मौजूद हर एक आदमी को खा लेते हैं, भले ही वह कितना भी गोली चलाने की कोशिश करते रहे। फिर जूलिया अपने घाव को कपड़े के टुकड़े से ढांक लेती है। सुबह होने पर जूलिया अकेले उठती है और अपने बच्चों को ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन वह बेहोश हो जाती है। यह स्थिति उसके लिए और भी ज्यादा मुश्किल होते हुए जा रही होती है। तभी एक रेत का तूफान उठता है जिसमें देखना मुश्किल हो रहा होता है लेकिन जूलिया आखिरकार अपने बच्चों को ढूंढ लेती है। यह देखकर परिवार मंजिल की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में कैसी जूलिया से पूछती है कि वो बार बार यह क्यों कह रही है कि मेरे बच्चों को बचाओ, लेकिन जूलिया कोई जवाब नहीं देती। कुछ घंटों तक चलने के बाद वह एक गुफा जैसी चीज को देखते हैं। तभी चट्टान गिरने लगती है और जूलिया अपने बच्चों को अलग कर देती है। जूलिया कैसी और बैन को आगे बढ़ने के लिए मना लेती है क्योंकि वह अपने घायल पैरों की वजह से चट्टानों पर नहीं चढ़ सकती। इसके अलावा वह जानती है कि सबमरीन में केवल 3 लोग ही बैठ सकते हैं। कैसी और बैन सबमरीन की ओर दौड़ते हैं और वहां पर एक घायल आदमी को देखते हैं। वह उन्हें कहता है कि वह कभी भी जिंदा नहीं निकल पाएगा, इसीलिए अगर जूलिया आ सकती है तो वे सब सबमरीन में जा सकते हैं। कैसी जूलिया के लिए वापस जाने का फैसला करती है और बैन उसे अपना लकी ब्रेसलेट दे देता है। इसी बीच जूलिया के पास विशाल केकड़े आ जाते हैं और वह उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है लेकिन उसके नंबर्स उन गोलियों से कहीं ज्यादा होते हैं। यह कंडीशन जूलिया के लिए और भी खतरनाक होती जा रही होती है लेकिन वो अपने बच्चों को बचाने के लिए हर पॉसिबल एफर्ट करती है। अब जूलिया निराश होकर रोने लगती है लेकिन तभी केसी चट्टानों के ऊपर से हाथ देती है और फिर एक बड़ा सा बदलाव आता है। समुद्र में अचानक बाढ़ आ जाती है और सबमरीन घूमने लगती है। जूलिया की आंखों के सामने पिछले कुछ घंटों की सारी घटनाएं तेजी से घूमने लगती हैं। आखिरकार लहरें शांत हो जाती हैं और वह हैच को खोलते हैं तो वे शहर के किनारे पहुंचे होते हैं जो कभी जीवित समुद्री तटों और रंगीन जानवरों से भरा हुआ था लेकिन अब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। यह जगह अब एक सुनसान इलाका बन गया है। सिर्फ यहाँ सीगल और कुछ चिड़िया ही रह गए हैं। अगर ह्यूमैनिटी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है तब भी किसी बचे हुए लोगों को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि ज्यादातर कम्युनिकेशन सेवाएं बंद हो चुकी हैं। जूलिया और उसका परिवार अब एक नई शुरुआत करने और ह्यूमैनिटी को फिर से बसाने के काम के साथ अकेले खड़े हैं लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। आप कमेंट में बता सकते हैं कि अगली मूवी कौन सा देखना